अली भाई, कल के मैच में हमने देखा कि हमारी जो जितनी भी यंग टीम थी उनमें हमें 0.5% भी प्रेशर नहीं नज़र आया। वो तो ऐसे आए थे कि जैसे उन्हें इतना कॉन्फिडेंस है कि उनके आगे तो ये बिल्कुल एक बच्चों का मैच है, और उन्होंने आया और आके मतलब उनको आउट भी कर दिया, रन्स भी बना दिए, मतलब दे वर टू अटैकिंग। वो जो इंडिया ए के साथ था एग्जैक्टली, जो इमर्जिंग एशिया कप हमारा हुआ है उसमें जो मैच था हमारा, अब इस अप्रोच के साथ वो आए हैं, लेकिन ये अप्रोच आहिस्ता आहिस्ता करके बड़े प्लेटफॉर्म पे जाके लो क्यों हो जाती है? मसला पता है क्या मेरा, वो बिल्कुल उनमें कोई प्रेशर नहीं नज़र आ रहा था, बड़े कॉन्फिडेंस थे वो भी। और पहली गेंद से लेके आखिरी मतलब रन्स करने तक सारे प्लेयर्स ही माशाल्लाह बड़े ज़बरदस्त थे। इवन के स्लेजिंग भी हुई है मैच में, उसके अलावा कहीं पे भी हमने उन्हें नर्वस नहीं देखा पूरे मैच में। जो बात आप करी ना, आ गया क्या हमेशा ये है, पता नहीं ये सिस्टम का फेलियर है या क्या है, मुझे इस चीज़ का नहीं पता, लेकिन मैंने ये देखा है कि नीचे छोटे प्लेटफॉर्म्स पे या क्या कहते हैं छोटे स्टेजेस पे हमारे प्लेयर्स, हमारे लड़के बड़ा अच्छा करते हैं, मास सदाकत बड़ा अच्छा जा रहा है, ठीक है, लेकिन ये मेरा ये मानना है कि अभी इसको आप कल नेशनल खिला लेंगे तो ये उस तरह स्कोर नहीं कर सके। ऐसी काफ़ी एग्जांपल्स हैं, मतलब वो टाइम लेता है। अब मुझे ये लगता है कि शायद हम जल्दी कर लेते हैं प्लेयर को पिक करने में। बिल्कुल ऐसे ही है। वो क्या कहते हैं उसे, एक्सपेक्टेशन जल्दी लगा लेते हैं, जल्दी ना, अभी वो उस प्रॉपर तैयारी का प्रोसेस जो है ना उसे नहीं कर रहा, एक दो परफॉर्मेंस अच्छी होती है उसको डायरेक्ट ए टीम में उसमें डाल देते हैं। हाँ, वो बी में उसे ले आते हैं। मेरे ख्याल में थोड़ा टाइम देना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है, थोड़ा टाइम देना चाहिए। सही कह रहे हैं बिल्कुल। क्या क्या वो ए और मैंने बी कह रहा है। ठीक है। नहीं देखिए, यहाँ पे ना मैं डिसएग्री करूँगा अली भाई से, सिर्फ उनका अपना ओपिनियन ऑब्वियसली, लेकिन यहाँ पे करेक्ट मैं करना चाहूँगा कि आप देखें अभिषेक शर्मा को और सूर्यवंशी को। सूर्यवंशी 14-15 साल का है, कहते हैं बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है, वो जो भी है। अब हमारे भी तो काफ़ी सारे हैं जो 32 साल का कहते हैं अपने आप को, लेकिन अब वो 14 साल का है, 14-15 साल का है, यंगेस्ट कह लो आप। यंगेस्ट 1-1.5 करोड़ रुपए का उसका कॉन्ट्रैक्ट होता है आईपीएल का, वो उसमें रन्स भी कर देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। उसके बाद आप वो वहाँ से अब आप जर्नी देखें, उसके बाद वो ऑस्ट्रेलिया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में रन्स करता है वो। अब वहाँ से क्या शुरू हुआ है कि उसको प्रॉपर कवरेज मिलना शुरू हो गई है सूर्यवंशी को, ठीक है। आपको उसकी वीडियोस भी नज़र आएंगी, आपको वो उसके टीवी पे मैचेस भी नज़र आएंगे। जब वो डोमेस्टिक खेलेगा, क्योंकि वो प्रोमिनेंट हो गया, उसको उन्होंने बनाना शुरू कर दिया। हम लैक यहीं पे कर रहे हैं। माँ सदाकत को आप अगर ये सोचेंगे ना कि यार इसको अब कहीं गुम जाएगा, वापस जाएगा, गायब हो जाएगा, या नेशनल टीम में आपने उसको फ़ौरन नहीं लेके आना, अब से उसकी जर्नी आप स्टार्ट कर दें। आपने उसको देख लिया, आप उसको हर जगह पे प्रोमिनेंट करना शुरू कर दें। बिल्कुल। एक तो उसका अपना जो वो कॉन्फिडेंस है ना, वो भी लेवल उसका भी डिफरेंट हो जाएगा। उसको पता होगा यार मेरे पे इन्वेस्टमेंट शुरू हो गई है तो मैंने ये करना ही करना है। वो आपको डिफरेंट, कुछ प्लेयर्स होते हैं, टाइम चाहिए होगा ना, कुछ प्लेयर्स होते हैं जो ये टीवी के लिए ना, टीवी में डिफरेंट परफॉर्म करते हैं, वो उनमें से एक है। बड़ी स्टेज पे अब इंडिया के खिलाफ, हालांकि उसने पहले भी रन्स किए हैं, हाँ पहले भी, लेकिन कल जो वो शाइन करके आया ना, वो शाइन हुआ है कल जो बड़ी स्टेज पे, जहाँ पे सारी दुनिया की नजरें थी, दोनों मुल्कों की सारी। इंडिया पाकिस्तान का मैच तो वैसे दो मैचेस हैं, दोनों में नॉट आउट है वो। और कितना नजर आया हमें वो सोशल मीडिया पे? मैंने तो बड़ी कम सोशल मीडिया, वही ना, वो नजर नहीं आता। यहाँ सोशल मीडिया नहीं सिर्फ, अब जब वो मैचेस खेलता है, पीसीबी को चाहिए कि अब स्टार्ट कर दे उसकी एक जर्नी टुवर्ड्स नेशनल टीम। खुदा आप पे मेहरबान हो। काफी प्लेयर्स हैं ऐसे, काफी प्लेयर्स हैं ऐसे, और डोमेस्टिक वाला जो आप पॉइंट नहीं लेके जाते, यही तो बात है ना, नहीं लेके जाते। जो डोमेस्टिक वाली आपने बात की ना, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। अभी मैं कल हम मैच देख रहे थे ना, तो उसमें हुसैन तलत की बैटिंग, हम कल थोड़ा सा फनी मूड में थे शायद इस वजह से देखी यार, लेकिन उस सिचुएशन में गुस्सा तो मतलब मुझे आ रहा था, क्योंकि मैं इस तरह क्रिकेट नहीं देखता, लेकिन मैं खूबसूरत मुझे आज पता क्या बात लगी, उसने आज लाहौर रीजन की तरफ से 50+ किया। वो वापस आया, कमिटमेंट है, मतलब लेकिन पिंडी से लाहौर आया और मैच में 50+ कर गया। अभी कल इतना मुश्किल रन्स करके आया वो, तो थकावट के बावजूद भी। यही हम लोग बात कर रहे थे कि अगर इंडिया का अगर देखा जाए ना, तो जिस तरह विराट कोहली और रोहित शर्मा ओपनिंग थे, ये खेलते थे, तो उनकी जगह पे ये शुभमन गिल को बिल्कुल प्रिपेयर करके लेके आए कि मतलब उनको पता है कि ये उनकी जगह को फिल कर देंगे। हमारे ऐसा नहीं होता ना, हाँ, हम रिप्लेसमेंट बनाते ही नहीं हैं। हाँ, बनाते ही नहीं हम क्या करते हैं, हम पार्ट टाइम उसको सिर्फ उस जगह को पूरा करने के लिए ले आते हैं। असल में ना हमारा जो प्लान है ना, मुझे जहाँ तक समझ आई ना, जितना मुझे टाइम हुआ है, हमारा मसला ये है कि हम लोग ये सोचते ही नहीं है कि इन्होंने जाना भी है, और ना ही सीनियर
देखिए खिलाड़ियों का कोई कसूर नहीं है, वो जब तक खेल रहे हैं तो वो तब तक तो खेल रहे हैं, ठीक है। वो तो नहीं आपको कहेंगे कि हमें निकाल दें अभी। ये गोरों का ही माइंडसेट होता है कि वो इतना जिगरा रखते हैं कि वो कहते हैं कि यार अब हम तो वो भी तो खिलाड़ी है ना, अब हमें रेस्ट चाहिए तो अब हमें आप जो है वो आज़ादी दें। पाकिस्तान में ये कॉन्सेप्ट नहीं है, एशिया में शायद ये कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन ये है कि जहाँ बात आती है ना बोर्ड की, बोर्ड को तो ये समझना चाहिए ना कि यार एक टाइम आना है कि इन्होंने जाना है, देयर विल बी अ डे व्हेन दैट विल बी द लास्ट डे ऑफ दिस पर्सन। तो उस वक्त के लिए आपके पास क्या रिप्लेसमेंट तैयार है? नहीं तो जब क्रिकेट बोर्ड ये करता है हाँ तो उनको जो बैकलैश मिलता है यार ना करें ना, देखें बैकलैश के प्रेशर में पता कौन आता है? जिसको अपने डिसीजन पे वो नहीं होता, मतलब यकीन नहीं होता। एग्जैक्टली मतलब जो जिसको लगता है ना कि शायद यार मैं गलत तो नहीं कर रहा, जो श्योर होता है ना। इन पे जो प्रेशर में आता है ना, वो जिसको ये यकीन, इस चीज़ का यकीन नहीं होता कि उन्होंने अगले साल ये यहाँ पे चेयरमैन होना है या नहीं, या चीफ सेलेक्टर होना है कि नहीं। यार अब मोहसिन नकवी साहब तो इतने तगड़े चेयरमैन है, ठीक है, और देखें ये जो प्लेयर बनाना है ये तो इसका तो है ही नहीं, मतलब चेयरमैन के साथ ना कोई लिंक क्यों नहीं है, होना नहीं चाहिए, ठीक है। तो अब ये तो काम है कि ये कैप्टनसी के वाले से मैं मानती हूँ कि हाँ अगर कैप्टन किसी को बैक करता है या वो कहता है कि यार मुझे ये टीम चाहिए और ये मुझे बेंच प्लेयर चाहिए, मैं चाहता हूँ ये देखे हमारे साथ ट्रैवल करे और आगे आने वाले वक्त में मैं इसको अपनी टीम का हिस्सा देखता हूँ, तो वो बात समझ आती है। तो कप्तान को नहीं पता होता यार क्या पता इस सीरीज के बाद मैं बदल जाऊँ। जैसे शान मसूद एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल है कि मतलब मुझे नहीं समझ आती उस बंदे के साथ क्या ऐसा, इतना नाइस बंदा है वो, मतलब उससे क्या इतनी दुश्मनी है कि मतलब ना वो आपकी डी कैटेगरी में वो फॉल कर रहा है और मतलब आप उसको कभी भी हटाने की बात कर देते हैं। जी मुझे कुछ याद आ गया था, अब कंटिन्यू करें। आप क्या माफिया मांग रहे हैं? मेरे को कह रही है कि इतना अच्छा बंदा है यार मेरा, हम उस पर तनकीद करते रहे हैं। नहीं परफॉर्मेंस पे, लेकिन नहीं परफॉर्मेंस पे नहीं, वही बात आती है ना। अभी देखें मैं मुझे ये असल में ये अब आगा है ना, आगा के अगर आप ओवरऑल रिजल्ट्स देखें मैचेस के तो पॉजिटिव है, लेकिन अगर इंडिविजुअल देखेंगे तो नहीं है, मतलब इंडिविजुअली भी रन्स किए हुए आगा। अब यही शान मसूद है जब काउंटी खेलने जाता है बड़े रन तो रन्स तो करता है वो टेस्ट मैचेस में भी, जब यहाँ पर अच्छा कब वो जो आप बात कर रहे हैं ना कि लंबे वाला कि लंबा उन्हें टर्न्योर चाहिए प्रॉपर कैप्टन के लिए, कम से कम उसे 2-3 इवेंट तो दें या 2 साल तो दें उन्हें। तो मुझे पता क्या लगता है, मुझे लगता है कि आपके अभी भी ये जो 2 कैप्टन हैं ना, ये भी मुझे नजर नहीं आ रहे अगले नेक्स्ट 6-8 ये हो ही नहीं सकता। प्लान सडन चेंज हो जाता है ना, मतलब सडन चेंज हो जाते हैं ये ना, बड़ा मतलब अजीब सा लगता है क्योंकि पहले एक हाइप बनना शुरू हो जाती। शदाब नहीं आया अभी, 92 वाला वर्ल्ड कप है वो बहुत बात होती है उसकी, उसमें कैप्टन हम लेकर आए हैं जनाब, एक बंदा चला गया उसको वापस लाए हैं क्योंकि हमारे पास श्योरिटी नहीं थी कि कोई बंदा जो है वो हमें ये लेके दे सकता है, ठीक है। यही होता है, हम लोग पहले मतलब कि ना अभी आप देख ले बाबर को आप फिर से T20 में ले आए हैं क्योंकि आपको लगता है कि यार आपने बनाया ही कोई नहीं, आपके पास है ही कोई नहीं है। अब जब आप ऐसे ये सलमान अली आ गए मिसाल के तौर पे, पहली बात तो ये कि फैसला ही गलत है कि वो T20 का कैप्टन क्यों है। शाहीन को आप कैप्टनसी दें, आगा को आप देखिए अब जो है उससे आप काम चलाएं, अब तो आप चला रहे हैं, लेकिन मैं आपको वर्ल्ड कप तक तो आप काम चलाएं और आप नेशनल टीम का हमारा कैप्टन है, चाहे वो शाहीन हो, चाहे वो आगा हो, चाहे वो शान मसूद और अल्हम्दुलिल्लाह उसके यूनिटी से खेले बस। अब इस टाइम उनको सपोर्ट की जरूरत है और अभी वो जीत की उसके ऊपर स्ट्रीक पे आए हैं। हाँ जी बिल्कुल जब ये स्ट्रीक स्टार्ट हुई है तो इंशाल्लाह ये अच्छी चीजें करके देंगे पाकिस्तान के लिए। और देखें सबसे जो मजे की बात जो हमने ये राइजिंग एशिया कप देखा है, इसमें जो 2-3-4 यंगस्टर्स हैं वो इतने इंप्रेसिव हैं कि आप कह सकते हैं, अब इस वक्त कह सकते हैं यार पाकिस्तान का फ्यूचर कहीं ना कहीं बेहतर हो रहा है क्रिकेट में। नहीं हमाद मैं नहीं एग्री करती इस बात के साथ। इट्स नॉट बिकॉज ऑफ दैट, बिकॉज ऑफ माय पास्ट एक्सपीरियंसेस या कोई ऐसी चीज़ नहीं है। मैं बड़े दुख के साथ ये बात कर रही हूँ कि जब हम चैंपियंस ट्रॉफी जीते थे ना 2017 वाली, तो हमारी बड़ी उम्मीदें पैदा हो गई थी। हमने जब 152-0 किया तब हमारी बड़ी एक्सपेक्टेशंस हो गई थी। इंडिया जब हारा है ना, उसने अपने आप को डबल ट्रिपल एफर्ट करके बेहतर किया, 3 टाइम ज़्यादा बेहतर किया। और हम जब जीते हैं ना, हमने अपने आप को बिल्कुल ढीला छोड़ दिया। इंडिया उसके बाद नहीं आ रहा, इंडिया 152 मेरे इंडिया और पाकिस्तान में पहली एक चीज़ हम की बात कर रहे हैं, एक चीज़ हम भूल जाते हैं। इंडिया ने आज से 25 साल पहले जो माइंडसेट अपनाया ना, हम अभी तक वो माइंडसेट नहीं ले सके, नहीं ला सके। सो ये कंपैरिजन हमारे और उनकी मैनेजमेंट में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जी बिल्कुल है, ये तो हम सब कहते हैं। डोमेस्टिक है, उनकी जो रिस्पेक्ट है वो जिस तरह से क्रिकेट को देते हैं, हम लोग यहाँ पे मतलब बहुत से लोगों की नौकरियां बचाने के चक्रों में बैठे हैं। बिल्कुल ऐसे ही वो मास भी तो देखें ना, वो 1.5 अरब की ऑलमोस्ट आबादी है। तो ये तो आसान है, इसको तो लेके चलना आसान है। यहाँ से टैलेंट निकालना आसान है, यहाँ से निकालना आसान है, वहाँ पे तो कंपटीशन बल्कि ज्यादा होगा। यहाँ पे तो आपके पास चंद लोग हैं, आप उनमें से भी अगर नहीं बना सकते टीम, कंपटीशन तो ज्यादा होगा वो फाइनल 11 के लिए। लेकिन आप ये देखें कि उनके पास
ऑप्शंस कितनी ज्यादा कटी हो जाएंगी। बट उसको मैनेज करना भी तो फिर एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव है ना। वही बता रहा हूँ ना, ए अब आप मुझे वर्सेस बताएं ए। 100 लोगों को मैनेज करना आसान है या 10 लोगों नहीं को? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि एक पोजीशन के लिए आपके पास 10 ऑप्शन है। एक जी जी आप कंटिन्यू करें, वो मेरा इसका चलता है। एक पोजीशन के लिए 10 ऑप्शन है और 10 ने 10,000 रन किए हैं डोमेस्टिक में, ठीक है, आप किसको सिलेक्ट करेंगे बताएं? हाँ बताएं। आप क्या करेंगे? आहिस्ता आहिस्ता करना शुरू कर देंगे, नैरो डाउन, स्क्रूटनी करेंगे। हाँ ठीक है, आप देखेंगे